नंदगांव में एक बाबा जी कदम के पेड़ के नीचे बैठ के भगवान को भजन कर रहे। केउ दिना 3-4 दिन आ गए, ऐसा मन लगे हो कि भजन ते उठवे को मन नहीं करे। 3-4 दिन आते कछु नहीं खायो, और जब कछु नहीं खायो तो इन पे रहो नहीं जाए का हुआ, भूखो देख नहीं सकेंगे। जब भी कोई ज्यादा दिन भूखो रह जाए ना तो इन्हें लगे कि मैं अपनो काम ढंग से नहीं कर पायो, तो इनकी बेचैनी बढ़ जा। झटी बेचैन है गए, बोले बाबा ने कछु नहीं खाया, 3 दिन आए गए। झट चौथे दिन लेके हाथ में हैं, अब वो कहा लेके गए, मैं अपने हिसाब से बता दूं। ठाकुर जी तो ठाकुर जी, कछु भी ले जा सके तो अपनी भाव है, कछु अपनों भी भाव डालना चाहिए। बाजरे की रोटी और माखन के संग में ऊपर ते दही बूरो भी और बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करके ले गए। ले बाबा, बाबा ले खा ले, मेरी मैया ने कही है वह बाबा जी जिमाया क्यों दिना ते भूखो बैठे हो। अब बाबा जी ने आँख खोली तो देखो एक बड़ो प्यारा सा लाला, बड़ो प्यारा सा श्याम वर्ण है, घुंघराले बाल हैं और कौंदनी बंध रही है, पीरी पीतांबर है, पामन में पाजेब बंधी हुई हैं, हाथन में बाजू बंद और नेक सी मुरलियां यहाँ लग रही है, गले में बैजंती माला है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब वह बालक को देख के खावे को मन नहीं करे। लाला कौन है? अरे बोले बाबा तो कहा लेन देनो, तो आम खाने कि पेड़ गिनने? पेड़ ने क्यों गिन रहे हो? सूदी सूदी बात है, तू भूखो है, मेरी मैया ने तेरे लिए भोजन भेजो, खा ले। अरे बोले नायने का नाम तो बता दो। बोल जी मेरे तो क्यों नाम है, पर केशव और गोविंद मोते के हैं, मोते केशव के हैं। कौन के लाला हो? अरे बाबा तू तो पूरा ये ड्रेस मांगे, रोज मैया आवे गो, कब मांगवे? बोले ना बताया तो दो कौन के लाला? बोले मैं यहाँ नंदगांव में एक नंदू गोप रही है और नंदू गोप को छोड़ा हूँ और हम 4 भैया हैं। कौन कौन? बोले केशव, गोविंद, हरदेव और बलदेव। और जट वो पाए लग गए। उनने तो सोची नंद बाबा को तो 2 ही हैं, ये तो 4 बता रहे हैं, या मतलब कोई और ही होगा। भोजन पा लियो, पर मन नहीं करे कि आंखें ने हटा में। भोजन पाते गए, देखते गए, देखते गए। बीच बीच में के बाबा जी नजर लगावे का, एक टक काय को देख रहे हो, ऐस तो नजर लग जाएगी, पहले भोजन कर ले फिर देख लियो। और हाँ जल्दी कर ले, ये पात्र ले जाने या छोड़ के तो दान ना दे के जाने, जल्दी कर। ठीक है, भोजन करो, पर भोजन ते पहली पेट भर गो, दर्शन ते लाला कबू कबू आ जाए करियो। अरे जा, मैं तो मैया ने कह दी तो आए गए हो। सच्ची तो यह कि इनकी कोई कौन मैया कहती, इतने तो खुद ही पता हो, खुद ही चले आए। बोले ठीक है बाबा जी, और चले गए। अब वह महात्मा की, वो संत की, बाबा जी की ऐसी दशा है गई, ऐसी दशा है गई कि अब देखे बिना चैन नहीं पड़ेगा। वो बालक कहाँ है? वह बालक ते मिलो, वाक्य बिना गति नहीं है। अब स्थिति ये कि भजन में भी मन नहीं लगे। अब तो सिर्फ वही ते मिलना है, सिर्फ वही देखना है। अब नंदगांव में गए, देखने की इच्छा लेके, कहाँ है? अब सवंत पूछे भैया या नंदगांव में कोई नंदू गोप है का? जाके 4 बालक हैं, केशव, गोविंद, हरदेव और बलदेव। यहाँ तो कोई ना है गांव में। अरे भाई बताइए, बड़ो मलूक सो बालक है, केशव आयो में जो
यहाँ तो कोई ना, और काऊ गाम को होगा, बोले जय गाम को बताया, जय गाम को बताया कि वो यही गाम में रहे, ढूंढ ले, हमें तो पता ना है। फिर अब ढूंढवे लगे, अब जाम है को ढूंढत ढूंढत तो ये संवरिया चाले पर गए पावन में, गोकुल और वृंदावन में, बाट तकू वृंदावन में, ढूंढत ढूंढत तो ये संवरिया छाले पड़ गए पावन में। गोकुल ढूंढो वृंदावन ढूंढो, नंदगाम और बरसानो, सांवरिया तो ते प्रीत लगाएंगे, आज पर गयो पछतानो। क्या प्यार है, जिसने भी लिखा होगा दिल से लिखा होगा, आई स्वेयर। आज का कवि ऐसा लिख ही नहीं सकता। क्या प्रेम है, क्या अद्भुत वर्णन है, ब्रज भाषा की अद्भुत महिमा है। ये देखो कितना सुंदर लिखा है। गोकुल ढूंढो वृंदावन ढूंढो, नंदगाम और बरसानो, बेदर्दी तो ते प्रीत लगाएंगे, आज पड़ गयो पछतानो। कबो न आवे मेरे सपने में, अरे बेदर्दी प्रत्यक्ष में नहीं आवे तो कम से कम सपने में ही आ जा, निष्ठुर नेक दिखा जा, नेक। कबो न आयो मेरे सपने में, बाट तकू वृंदावन में, ढूंढत ढूंढत तो ही संवरिया छाले पड़ गए पावन में। ढूंढत ढूंढत तो ही संवरिया छाले पड़ गए पावन में। चंदा से मिलने चली चांदनी, तारों से मिलने रात चली, देखती ठुमक ठुमक ये बात चली, अजहु न आयो मेरे सपने में, बाट तकू वृंदावन में। ढूंढत ढूंढत तो संवरिया छाले पड़ गए पावन में। एक बात तो पक्की हमारे ब्रजवासी ने सुनाई खूब है यार, इतनी सुनाई है कि कोई और सुनाए भी ना सके, और तो डर के मारे की आरती करते रहे बस, ओम जय जगदीश हरे। चाहे हम भूखे मरे पड़े पर ओम जय जगदीश हरे रोज या की आरती उतारे। पर ब्रजवासी ने जैसी आरती उतारी है या की, बेदर्दी तो ते प्रीत लगाए के आज पर गयो पछतानो। अरे बेदर्दी बड़ो निष्ठुर है तू। तो अब बाबा जी ढूंढ रहे हैं त्वित को, अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ है। जटे का बूढ़े बड़े ब्रजवासी के आगे बाबा ने पूछ लिया, अरे बाबा या नंद गांव में कोई नंदू गोप है, जाके 4 बालक हैं, केशव गोविंद हरदेव और बलदेव। झट बाबा जी समझ गए, वो बूढ़ो बड़ो ब्रजवासी समझ गए। बाबा ते पूछी चो कहा गयो, अरे बोले बड़ो मलूक है, अब जी स्थिति है कि भाई देखे बिना चैन नहीं पड़ रहा, तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए। अब आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, अब ना आवे तो ना आवे, कौन रोके। बोले ऐसी स्थिति है भाई देखे बिना चैन नहीं पड़ रहे हो, अब हम यूं चाह रहे हैं कि वो आवे। कैसे हूं आवे? बोले क्या भैया बताए? बोले 4। बोले तो और एक बात बताऊं? बोले हाँ। वो कोई 4 बार ना है, 2 ही हैं। कैसे? नाम तो 4 हैं। बोले 2 के 4 हैं, 2 के ही 4 नाम है। बोले कैसे? बोले हरदेव और बलदेव, ये दोनों बलराम जी के नाम है,
और केशव और गोविंद ये दोनों कृष्ण के ही नाम है। और वाजे तू नंदू नंदू कह रहो ना, वो नंद बाबा ही है और जय गांव में रहे। इसका स्टाइल है, गजब का स्टाइल है, अपनों को प्रेम प्रदान करने का, अपनों को करीब लाने का। हमारे ब्रज में कहो करें जा काउए ठाकुर जी अपनावे न, वाय अपनों बिरह दे दे। बिरह मतलब वाकी आंखनते आंसू बरसवा दे। कई भावे आंसू, भाई रुलाते क्यों? जब प्यार ही करना है तो रुलाते क्यों? बोले रुलाना जरूरी है। मन का जो मैल है ना, रोने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। मन का जो पाप है ना, वो सब बाहर निकल जाता है, फिर मन निर्मल हो जाता है। आपने कहावत सुनी होगी ना, रोने से मन हल्का होता है। सुनिए नहीं? बोले मन में कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो तो बोले रो लो। रो लो, क्या मिलेगा? बोले मन हल्का हो जाएगा। वैसे ही मेरे कन्हैया रोला रोला कर हमारा मन हल्का कर देते हैं, पापों को बाहर कर देते हैं और मन निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तब ही न मेरा कन्हैया तुम्हारे हृदय में आता है, बस जाता है, रम जाता है। यही मेरे कन्हैया का अपना स्टाइल है। तो बाबा जी को खूब रुलाया और अंत तो अपना एड्रेस दे दिया कि मैं ही तो हूँ।